हे गाइस, वेलकम बैक। एपिसोड 2 का एंड याद है? ली गॉन ने तेउल को क्वीन बनाने का प्रपोज कर दिया। रिएक्शन टोटल डिसबिलीव। अब आगे क्या? क्या तेउल मानेगी? क्या ली गॉन अपने वर्ल्ड वापस जा पाएगा? और ये पैरेलल वर्ल्ड्स का चक्कर क्या है? एपिसोड 3 में इन सब सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे। और हाँ, कुछ नए कैरेक्टर्स, कुछ पुराने राज और एक्शन भी है। तो चलो सीधा डाइव करते हैं द किंग इटर्नल मोनार्क एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में। तो शुरुआत होती है ली गॉन के प्रपोजल के ठीक बाद। तेउल का रिएक्शन, क्वीन क्यों भाई, मैंने पिछले कुछ दिन में कूल काम किया क्या, लॉल। वो कहती है तेरा दिमाग 360 डिग्री घूम गया है। ली गॉन, मैथ जीनियस, करेक्ट सर। 360 मतलब ओरिजिनल पोजीशन, 180 बोलना था। बेचारी तेउल। ली गॉन उसे समझाने की कोशिश करता है अपने जीरो के कॉन्सेप्ट से कि जीरो कुछ नहीं बल्कि सबसे पावरफुल नंबर है जो किसी को भी नलिफाई कर सकता है या सब कुछ छीन सकता है। वो तेउल को जीरो जैसा बताता है जो उसकी पावरलेस स्टेट में भी उसे पावरफुल फील कराता है। तेउल को लगता है ये बंदा फिलॉसफी झाड़ रहा है और उसे बेर यानी भालू बुला देती है। किंग को भालू, ओ बॉय। तेउल चैलेंज करती है, ठीक है ले चल मुझे अपने पैरेलल यूनिवर्स, मैं बनूंगी वहां की क्वीन। ली गॉन उसे ले जाता है उसी जंगल में, पर पोर्टल नहीं खुलता। ली गॉन कहता है शायद मैं खाली हाथ आया इसलिए। वो बताता है वहां 2 ऑबलिस्क्स यानी पत्थर के पिलर्स होने चाहिए थे, फ्लूट की आवाज, बिजली कड़कनी चाहिए थी, पर कुछ नहीं होता। तेउल का विश्वास और टूट जाता है। तेरे जोत अब डिटेल में आ रहे हैं। ली गॉन एडमिट करता है कि उसे चेक करना था और तेउल ने कहा तो ले आया। बेचारी तेउल ठंड में परेशान। वो ली गॉन को किम गेट डोंग नाम से ही बुलाती है और कहती है डीएनए रिजल्ट्स का वेट करो, तब तक ऊन सूप को परेशान मत करना। ली गॉन थोड़ा दुखी होकर बताता है कि उसके पेरेंट्स 8 साल की उम्र में गुजर गए थे। दोनों के बीच एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट आता है। अब हम देखते हैं तेउल की लाइफ। वो अपने ताइक्वांडो मास्टर डैड के साथ रहती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि वो बचपन में ताइक्वांडो में कितनी अच्छी थी। हम मिलते हैं एक नए कैरेक्टर से, जैंग माइकल यानी जैंग माई। ये नया रूकी है तेउल की टीम में, फुल जोशीला, थोड़ा गूफी। उसका ईमेल आईडी है rose93@unicorn.net, लॉल। पॉर गाय पहले ही दिन सीनियर सिंजे उसे पैशन या सेंस ऑफ ड्यूटी में से एक चूज करने को कहता है। जांग माई की किस्मत देखो, वो पहले ही दिन एक जंक यार्ड में मर्डर वेपन क्रोबार ढूंढ लेता है। तेउल और सिंजे भी शॉक्ड है उसकी लक से। उधर किंगडम ऑफ कोरिया में प्राइम मिनिस्टर कू सेरोरियोंग अपनी पॉलिटिकल बैटल्स लड़ रही हैं। वो कांग्रेस मेंबर्स की सैलरी रेस को वीटो करती हैं, जिससे पार्टी मेंबर्स नाराज हैं। पर वो क्लियर करती हैं कि वो सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि पूरे किंगडम की प्राइम मिनिस्टर हैं। हेडकोर्ट लेडी नो अभी भी किंग के लिए चिंतित हैं। किंग के गायब होने के रूमर्स फैल रहे हैं। तभी म्योंग स्युंग आ, रॉयल पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर, एक आइडिया देती है, कैप्टन जो योंग का ऑफिशियल यानी फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों का ध्यान भटकाना। और वो योंग की एक सीरियस फोटो डालकर फनी कैप्शंस यूज करती है। बेचारा योंग। प्रिंस भुयोंग, किंग का रिलेटिव, चुपके से जंग तेउल यानी आईडी कार्ड वाली को इन्वेस्टिगेट करवाता है, पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। वो परेशान है कि किंग कहीं किसी इम्पॉसिबल लड़की के पीछे तो नहीं। अब हम देखते हैं कांग सिंजे यानी तेउल के पार्टनर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। पता चलता है उसकी मां को गैम्बलिंग की लत है और उसकी सैलरी भी सीज हो रही है। फ्लैशबैक में दिखता है कि सिंजे बचपन में थोड़ा भटका हुआ था, पर उसके ताइक्वांडो मास्टर यानी तेउल के डैड ने उसे सही राह दिखाई थी। मास्टर ने कहा था गलत रास्ते के किनारे पर खड़ा रहने वाला बनना, और शायद इसीलिए सिंजे इतना ऑनेस्ट कॉप बना है डिस्पाइट हिज ओन फैमिली स्ट्रगल्स। अब आते हैं गेम चेंजिंग मोमेंट्स पे। तेउल को ली गॉन पे डीएनए रिजल्ट्स मिलते हैं, 0 मैच। मिसिंग पर्सन डेटाबेस में भी कुछ नहीं। वो टोटली बैफल्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं हो? फिर उसे कोरिया रेसिंग अथॉरिटी से कॉल आता है। वो बताते हैं कि ली गॉन का घोड़ा मैक्सिमस एक रेयर स्पेनिश ब्रीड का है जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पाया ही नहीं जाता। अब तेउल का दिमाग घूम जाता है। डीएनए नहीं है, घोड़ा यहाँ का नहीं है, क्या ये बंदा सच बोल रहा था? वो ली गॉन से मिलती है एक रेस्टोरेंट में। ली गॉन उसे सोमैक यानी सोजू प्लस बियर मिक्स बनाना सिखाता है जो उसके वर्ल्ड में नहीं होता। तेउल अब फाइनली सीरियसली पूछती है क्या तुम सच में दूसरे वर्ल्ड से हो? ली गॉन फिर से एक्सप्लेन करता है उसका वर्ल्ड किंगडम ऑफ कोरिया, जहां बुसान कल्चरल कैपिटल, सोल पॉलिटिकल और प्योंगयांग इकोनॉमिक कैपिटल है। वहां नॉर्थ साउथ कोरिया नहीं, सदर्न और नॉर्थन रीजन है। वो बताता है 1592 से जापान से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसके ग्रैंडफादर ने पैलेस बुसान मूव किया था ताकि रॉयल फैमिली फ्रंट लाइन पर रहे, और एडमिरल ई सुनसिन का स्टैचू वहां बुसान में समुद्र की तरफ फेस करता है एज अ वार्निंग। तेउल अब भी स्ट्रगल कर रही है बिलीव करने में। तभी उसे ली गॉन के कोट का वो डायमंड बटन दिखता है जो उसने पहले बेचा था। ली गॉन कहता है ओनर ने पूछा कुछ और चाहिए, मैंने हाँ कहा। तेउल को लगता है फिर झूठ बोल रहा है। किंग, कैपिटल, नट जॉब। कहानी में एक और ट्विस्ट, तेउल की कार अचानक बंद पड़ जाती है। वो अपने डैड को कॉल करती है, पर फोन उठाता है ली गॉन जो उसके घर पर ही था। ली गॉन अपने साइंस गाय मोड में उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है।
फिर कहता है टाई योर हेयर, ओपन द बॉनेट एंड ड्रिंक वाटर व्हाइल यू वेट, मैं आ रहा हूँ। हाय, इस बीच जब ली गॉन वेट कर रहा होता है, टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है। सिर्फ ली गॉन मूव कर सकता है। वो नोट करता है ये दूसरी बार हुआ है। उसे लगता है ये पोर्टल यूज करने का साइड इफेक्ट है। वो ये भी कहता है थैंक्स टू दैट आई सॉ समथिंग ब्यूटीफुल, हिंटिंग एट सीइंग तेउल टाइंग हर हेयर। उधर हम देखते हैं लीम को। वो एउसु बुक स्टोर में अपने फॉलोअर से मिल रहा है। वो कहता है उसे पता है मान पासिक जग ही की है और वो दोनों वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल कर रहा है। उसे ये भी पता है कि ली गॉन के पास फ्लूट का दूसरा हिस्सा है। लीम डेफिनेटली कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तेउल और सिंजे अभी भी किम बोकमान केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये केस प्लान्ड है। वो एक शेडी जगह पहुंचते हैं जहां सिंजे का पुराना स्कूल का क्लासमेट मिल जाता है जो अब गैंगस्टर बन गया है। टेंशन बढ़ जाती है और तभी एंट्री होती है ली गॉन की, तेउल की कार चलाते हुए बिना लाइसेंस के। तेउल शॉक में। गैंगस्टर्स उन तीनों को घेर लेते हैं। सिंजे और तेउल फाइट के लिए रेडी होते हैं। ली गॉन पहले कहता है मैं सिर्फ देखूंगा, पर जब एक गैंगस्टर उसे टच करता है, ली गॉन का स्विच फ्लिप हो जाता है। आई हेट इट व्हेन पीपल टच मी। और फिर शुरू होती है एक्शन सीक्वेंस। ली गॉन सरप्राइजिंगली स्किल्ड फाइटर निकलता है। वो तेउल और सिंजे के साथ मिलकर सबको धोता है। फाइट के दौरान तेउल कहती है नॉट एवरीवन कैन बी ब्रेव, सो आई डिसाइडेड टू बिकम ब्रेव। वाओ। फाइट के बाद तीनों साथ में खाना खाते हैं। ली गॉन बैंडेजेस लाता है, एक ही क्योंकि वाटरप्रूफ महंगे थे। उनके बीच थोड़ी फनी बैंटर होती है। फिर ली गॉन अनाउंस करता है मुझे जाना होगा अपने वर्ल्ड। मैं किंग हूँ, पैलेस को ज्यादा देर खाली नहीं छोड़ सकता। तेउल अब भी थोड़ी कंफ्यूज्ड है पर उसे गुड बाय कहती है। जाते जाते सिंजे मैक्सिमस के हार्नेस पर बने एक लोगो को नोटिस करता है। उसे लगता है उसने ये लोगो कहीं देखा है। हिंट, पिछले एपिसोड में गैम्बलिंग केस में मिले चिप पर। वो ली गॉन से पूछता है पर ली गॉन कहता है ये उसके वर्ल्ड का लोगो है, यहाँ नहीं मिल सकता। सिंजे सस्पेक्ट है और फोटो एनालिसिस के लिए भेज देता है। एक और मिस्ट्री। तभी ऊन सूप का कॉल आता है। पता चलता है उसने ली गॉन को होटल के बिल के लिए 2 मिलियन वॉन उधार दिए हैं। तेउल का रिएक्शन फेस पाम। ली गॉन ने ऊन सूप को भी बेवकूफ बना दिया। ली गॉन जाने से पहले एक बुक स्टोर जाता है और किम सोवोल की पोएट्री बुक लेता है जिसकी बात तेउल ने पहले की थी। इन्वोकेशन ऑफ द डेड पोएम पढ़ता है जो शायद तेउल के लिए है। ली गॉन पोर्टल के पास पहुंचता है। ऑबलिस्क्स अपीयर होते हैं, थंडर, लाइटनिंग। वो अपने मैक्सिमस के साथ पोर्टल क्रॉस करके अपने वर्ल्ड किंगडम ऑफ कोरिया वापस पहुंच जाता है। वहां प्रिंस भुयांग उसका इंतजार कर रहा होता है। ली गॉन उसे बताता है कि टाइम स्टॉप हुआ था। और फिनाले में हम देखते हैं ली इम को। वो प्रिंस भुयांग के बेटे और बहू से मिलता है और उन्हें इनडायरेक्टली थ्रेटन करता है, हिंटिंग कि वो उन्हें रिप्लेस कर सकता है। बैक इन स्टडी ली गॉन सारे क्लूज को कनेक्ट करता है। आईडी कार्ड, लीम के हमशक्ल की बॉडी, टाइम स्टॉप, फ्लूट। उसे रियलाइज होता है ट्रेटर ली इम हैज द अदर हाफ ऑफ द मानपासिक चेक एंड ही इज प्रोबेबली अलाइव, मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू पैरेलल वर्ल्ड्स। ली गॉन को अब असली दुश्मन का पता चल गया है। बूम, क्या एपिसोड था। ली गॉन वापस अपने वर्ल्ड में, पर अब उसे ली इम के जिंदा होने का और पैरेलल वर्ल्ड्स क्रॉस करने का पता चल गया है। तेउल के मन में डाउट के बीच पड़ चुके हैं थैंक्स टू द डीएनए एंड हॉर्स इन्फो। सिंजे के पास एक इंपॉर्टेंट क्लू है, वो लोगो। और लीम ओपनली अपने मूव्स चल रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या ली गॉन लीम को रोक पाएगा? तेउल इस सब में कैसे फिट होगी? सिंजे का क्लू क्या रिवील करेगा? एपिसोड 4 का इंतजार करना इम्पॉसिबल है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? ली गॉन की फाइटिंग स्किल्स सरप्राइजिंग थी या नहीं? और सिंजे का लोगो वाला क्लू कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी वॉचिंग। बाय गाइज।